तो दोस्तों, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपका बात इसीलिए नहीं सुनते हैं बिकॉज़ आप एक सोल की जर्नी में हो। आप एक बॉडी की जर्नी में नहीं हो। मैंने ये बात आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आप एक सोल की जर्नी में हो, आप कोई बॉडी की जर्नी में नहीं हो। बॉडी की जर्नी में क्या होता है, जैसे हमारी सोलमेट वाला रिलेशनशिप, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, ये होता है हमारी बॉडी की जर्नी। बट सोल की जर्नी क्या होता है? सोल एकमात्र सोल की आवाज़ को ही सुनते हैं, वो बॉडी को नहीं पहचानते हैं। मतलब 3D का जो परिचय है उसे वो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। मतलब आप हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो आपका 3D का परिचय कैसा है उसके हिसाब से आपको देखते हैं। मतलब आपके पास कितना रुतबा है, कितना मनी है। 3D का इंसान कैसे होते हैं, कितना आपका नेम फेम है, कितना आप कैपेबल हो, कितना कुछ आपके पास है, कितना आपका पूर्वज का संपत्ति है, कितना आपका पिता का संपत्ति है। ये सब चीज़ वो देखते हैं, जज करते हैं। आप बाहर से बाहरी तौर पर कितना सुंदर हो, आप कितना एजुकेटेड हो। मतलब जो 3D का चीज़ है वो हर एक चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अंदर देखते हैं और इसी हिसाब से आपको तुलना करते हैं बाहर के और अदर ऑप्शन के साथ। एंड दैट्स वाई दे रिजेक्ट यू। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जब हमारा इनर वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है तब उनका सोल अवेकन नहीं हो पाते। तब उन्हें ये भी नहीं पता होता है एक्चुअल में वो कौन सा दिशा में है और कौन सा दिशा में उन्हें जाना चाहिए और कौन सा दिशा में वो जा रहे हैं। मतलब वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो भी उनको मालूम नहीं पड़ेगा, वो जान भी नहीं पाएंगे और उनको ऐसा लगेगा भी नहीं कि वो गलत राह पर हैं या जा रहे हैं। वो हमेशा उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं, लो वाइब्रेशनल पीपल के साथ ही रहते हैं और इसलिए वो लो वाइब्रेशनल पीपल को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई वो उस टाइम आपको चूज़ ना करके कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन को, कार्मिक पीपल को वो चूज़ करते हैं बिकॉज वो उसी एनर्जी में तब रहते हैं। वो एक चीटिंग या फिर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं और वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज आपका सोल पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो चुका है, जाग चुका नहीं है। और अगर पूरी तरीके से आप नहीं मतलब आप नहीं जाग चुके हो तो फिर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी पूरी तरीके से नहीं जाग पाएंगे और वो अगर फुल्ली अवेकन नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या होगा, वो इस 3D में भी अनअवेकन ही दिखाई देंगे। आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा मतलब जज करते हैं, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत मतलब घमंडी है। और सच में ऐसा होता है बिकॉज तब उनका वो मतलब सोल लेवल पर नहीं रहते हैं। तब वो एक बॉडी के तौर पर आपको जज करते हैं, 3D के इंसान जैसे जज करते हैं उसी हिसाब से वो आपको भी जज करते हैं और वो हमेशा आपके अंदर कमियां ही पाते हैं। इसीलिए कमियां पाते हैं बिकॉज वो तब लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। बिकॉज आप जब पूरी तरीके से इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो उस टाइम में और आप ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हो, कोई ना कोई एक्शन, किसी ना किसी क्रिएटिविटी पर आप काम करते हो। खुद के ऊपर जब आप पूरी तरीके से काम करते हो एंड आप अपना सोल पर्पस भी करते हो तो उनका सोल जाग जाता है। आप जब सोल लेवल पर रहते हो, इस बॉडी के पीछे भागना छोड़ देते हो, इस बॉडी को देखना, इस बॉडी को चेस करना, ये एनर्जी को आप पूरी तरीके से डिनाई कर देते हो, तब जाकर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जागते हैं बिकॉज तब उनको एनर्जी नहीं मिल रहा होता है
और जब उनको एनर्जी नहीं मिलेंगी तब वो पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। एंड आप जब पूरी तरीके से आप खुद का पावर में एक्शन में आ चुके हो तब आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी वो पूरी तरीके से अवेकन होते हैं और वो आपके लिए तब रोते हैं, आपका वैल्यू समझ पाते हैं। ओके, तो वो क्यों नहीं सुनते हैं? वो 3D का मतलब जब आप उनके साथ रहते हो तो उनको एनर्जी मिलता है, उनका लक फेवर करता है और वो सोचते हैं कि वो ऐसे ही है। वो इतना मतलब उनके अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। उनको लगने लगता है कि आप उनके ऊपर फ़िदा हो तो दूसरे हर एक इंसान उनके ऊपर फ़िदा हो सकता है। आप गए तो क्या हुआ, और 10 आएंगे। तो आपको बहुत तरीके से जज करते हैं, बहुत गलत सोचते हैं, गलत ठहराते हैं। शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा आपका अटेंशन पाना चाहते थे, फिर बाद में जब पा जाते हैं फिर आपको उसी तरीके से चीट करते हैं जिस तरीके से आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। तो इस चीज़ को आपको लेट गो कर देना है, बिकॉज वो तब अनअवेकन होते हैं। वो अनअवेकन होने से ही ऐसा करते हैं। बिकॉज वो अगर जानेंगे कि उनका आधा हिस्सा, आधा आत्मा है इस दुनिया में और वो उसी से बहुत सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करते हैं, ये उनको पूरी तरीके से अगर एहसास होगा तो सच में क्या वो जाएंगे? वो क्या, कोई नहीं जाएगा, कभी भी खोना भी नहीं चाहेगा। बट उससे तब वो अनअवेकन रहते हैं, 3D के एनर्जी में रहते हैं, कार्मिक्स में रहते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं। बिकॉज आप अपना जर्नी कंप्लीट नहीं कर चुके हो इसलिए। और वो तब आपको पूरी तरीके से बिलीव भी नहीं करते हैं और आपको बहुत मतलब कोसते हैं, बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं। ऐसा भी सोचते हैं कि आप उनसे चीट कर रहे हो, आप पूरी तरीके से उनके साथ लॉयल नहीं हो। तो वो क्या करते हैं, अपने घर वालों की बात सुनते हैं, अपने दोस्तों की बात सुनते हैं, अपना फैमिली फ्रेंड्स की बात सुनते हैं। एंड वो उनमें से 99% लोग ही उनका कार्मिक्स ही होते हैं। स्पेशली जब आपका जर्नी कंप्लीट नहीं होता है, आपका अंतर्यात्रा जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग होते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो भी कार्मिक्स में ही घिरे हुए रहते हैं और उनका भी शोषण होता है। जैसे आपका शोषण होता है डीएम के द्वारा, वो आपका एनर्जी सक करते हैं और वो जाके कार्मिक में बांटते हैं। मतलब अनजाने में ही ऐसे करते हैं, बट ऐसा होता है, आपका एनर्जी का बहुत वेस्टेज होता है। तो इसीलिए आपको जर्नी मतलब आपका एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सिखाया जाता है, एनर्जी को सेव करना सिखाया जाता है। एंड ये भी सिखाया जाता है कि नॉट एवरीबॉडी डिजर्विंग योर एनर्जी, बिकॉज यू ऑलवेज कैरीज द गॉडेस एनर्जी इनसाइड ऑफ यू। ओके, सो यही मेन एक ही रीज़न है कि वो अनअवेकन रहते हैं, इस वजह से वो हमारे नहीं सुनते। वो जब तक उनका सोल पूरी तरीके से नहीं जाग उठेंगे तब तक आप उनको कितना भी बोलो, कितना भी मारो पीटो, कितना मैसेज कर लो, कितना कॉल कर लो, वो मतलब आपको 100 में एक बार रिप्लाई देंगे। मतलब प्यार तो वो आपके जैसे ही करते हैं, हाँ, बट वो रिप्लाई एक बार ही देंगे, आपको बहुत तंग करेंगे। आप जितना चेस करोगे वो उतना दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है अटेंशन पाने का। ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं कि अटेंशन पाना है दूसरों का, जितना अवॉइड करेंगे उतना अटेंशन मिलेगा। इस तरीके का उनके अंदर होता है। तो आप जितना उनको चेस करते हो वो दूर भागते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर प्यार नहीं है, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपका अटेंशन और ज़्यादा पाना चाहते हैं। और जब आप गुस्से से दूर हो जाते हो तब वो
और दूर हो जाते हैं। उनको लगता है इसका ईगो आ गया है, ज़्यादा भाव खा रही है, उसको तब आपका वैल्यू नहीं पता होता है और इसीलिए वो उल्टा सीधा धारणा बनाए लेते हैं आपके लिए एंड फिर आपके विपरीत ही हमेशा एक्शन लेने को देखने को मिलता है। एंड आपको लगता है मैंने इतना कुछ किया फिर भी ऐसा क्यों। आप अगर अपना जान भी दे देते ना तो भी ना उनको कोई फ़र्क पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत हाँ ऐसा हुआ बस। और ना ही वो कभी खुद को दोषारोपण करते कि मेरे वजह से हुआ। और अगर करते भी दिल से, मतलब जो प्यार वाला फीलिंग्स कि क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो मतलब वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, जो समर्पण, पूर्ण समर्पण, वो भी कभी नहीं होगा। जब तक आपका जर्नी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो भी फुल्ली अवेकन नहीं होंगे। और आपका जर्नी कब कंप्लीट होता है, जब आप अपना एनर्जी सेव करते हो, जब आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, जब पूरी तरीके से आप एक्टिव रहते हो, जब आप पूरी तरीके से अपना सोल पर्पस में लगे हुए रहते हो, दूसरों के बारे में ताक झाक करना, जो भी रूल्स है इस जर्नी का हर एक चीज़ को आप फॉलो करते हो, अपनी जर्नी के प्रति, डिवाइन के प्रति, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फुल्ली डेडिकेशन आप दिखाते हो, तब जाकर एंड खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हो, खुद की वैल्यू बढ़ाते हो एंड खुद की बाउंड्रीज हमेशा सेट करते हो। ये सब हर एक चीज़ को डिवाइन नोटिस करते हैं एंड तब वो अलाउ करते हैं। एंड जब हमारी यूनिवर्स अलाउ करते हैं तभी प्यार होता है डीएम को हमारे साथ। इससे पहले आप कितना भी सर ठोक लो, कितना भी आप खुद की जान भी क्यों ना दे दो, फिर भी यूनिवर्स आपका नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका कुछ अलग रूल्स होता है। जब तक वो जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स तक अनुशासन के साथ आप कर्मा रिलीज़ करते हुए उस रूल्स में जाकर उस बिंदु में ना पहुंच पाए, तब तक आपका जर्नी पूरी नहीं होता। और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक डीएम को भी आपसे दूर भगाया जाएगा, मतलब उनको भ्रमित किया जाएगा, उनको उनकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाएगा ताकि वो आपके करीब ना आए, आपसे दूर भागे और आपको और पेन मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। और जब आप पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर समर्पित हो जाओगे एंड उस बिंदु में केंद्रित रहोगे, खुद में केंद्रित रहोगे, डिवाइन में केंद्रित रहोगे, तब आप देखोगी कि आपका डीएम आपकी तरफ झुक रहा है। ऐसा क्यों है, क्यों होता है, ऐसा क्यों नियम बनाया गया है? बिकॉज हम 3D का इंसान नहीं है, हम 5D का इंसान है। 5D का इंसान कौन है? सोल है। 5D मतलब क्या? हम जो कहते हैं हम मर जाएंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, हम जहन्नम में जाएंगे। मरने के बाद कहाँ जाते हैं इंसान? गॉड के पास, ईश्वर के पास। तो वही ईश्वर की जो दुनिया होते हैं वही होते हैं हमारी 5D वर्ल्ड, जो हम विश्वास तो करते हैं बट खुले आंखों से कभी देख नहीं पाते और ना ही आज तक कोई देखा है, बट हम विश्वास करते हैं आँख मूंद के। ओके, एज ए एग्ज़ाम्पल, हमने कभी गॉड को किसी ने भी देखा नहीं है, पर हर इंसान गॉड को बिलीव करते हैं। और ये है हमारी 5D का बॉडी। ओके, तो वो 5D का बॉडी क्या है? हमारी सोल है, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो 5D बॉडी है। और हमारी 3D बॉडी जो दिखाई नहीं देता है, और हमारी 3D बॉडी है ये दुनिया, ये हमारी जो खून और मांस से बना हुआ जो शरीर है, जिससे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसमें हम पेन रह सकते हैं, और जिसके द्वारा हम हमारी कर्मा रिलीज़ कर सकते हैं, हम हर एक काम को बारीकी से कर सकते हैं। ओके, ये होता है हमारी 3D का बॉडी। तो 3D का बॉडी क्या होता है? 3D का जो प्यार है, रिश्ता है, वो सब इस बॉडी तक ही सीमित है।
बॉडी मर जाएगा, वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। और ये 3D का प्यार भी मतलब मुंह से शुरू होता है, बॉडी पर ख़त्म होता है। ओके, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। और ऐसा ही होता है। आप देखोगे जब हमारी प्यार होता है इस 3D में, कोई कपल को आप देखोगे प्यार में आता है, फिर बहुत कुछ होता है, फिर शादी होता है, फिर शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तब उन्हें लगने लगता है कि अब मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, अब क्या ही बचा है। धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है। फिर उनका एक ही मकसद होता है, बच्चे को बड़ा करना, कुछ बनाना है, फिर बना लेंगे। फिर वो अब उनका ज़िंदगी में और कोई उद्देश्य बाकी नहीं रहता है। बट और उनका प्यार भी धीरे धीरे कमता जाता है और संसार में अशांति बढ़ता ही जाता है। बट हमारे इस 5D का प्यार क्या है? 5D का बॉडी होता है हमारा सोल। मरने का बाद जो बचता है, जो कभी मिटता नहीं है, वो होता है हमारा सोल। और सोल का लव, अगर सोल नहीं मिटेगा तो सोल का लव भी कभी नहीं मिटेगा। ये आदि अनंत है। ओके, तो आदि अनंत काल से हम ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से प्यार करते हुए आ रहे हैं और आज इस धरती पर मिले हैं। मतलब हमारी कुछ मिशन है, इसीलिए मिले हैं, या फिर ये हमारी लास्ट बर्थ हो सकता है। तो इसीलिए हम कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये 5D का बॉडी इसका ये आदि अनंत होता है। इसका एक सोल से और दूसरे मतलब एक ही सोल है हम। तो ये जो सोल का लव होता है, कनेक्शन, ये हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड होता है और ये कभी एंड नहीं होने वाला प्यार है। बॉडी चला भी जाएगा तो सोल बचेगा। इसीलिए हमें कहा जाता है, हम आप लोगों को कहते हैं कि बॉडी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, जो दिख रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। ये कुछ भी आपका नहीं है, ये सब आपका कर्मा रिलीज़ करने के लिए डिवाइन आपको ऊपरी तरीके से पेन देते हैं ताकि आप रिलीज़ कर पाओ। बट ये बॉडी कुछ भी नहीं है। आपका डीएम, आपका डिवाइन फेमिनिन जो बॉडी धारण करके रखा हुआ है, और वो उस बॉडी से जिसके साथ है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ भी मत समझिए, बिकॉज़ वो बॉडी आपका नहीं है। आपका क्या है? आपका सोल है। हर एक जन्म में कपड़ा जैसे बदलते हैं, सोल भी अपना रूप मतलब शरीर बदलते हैं। तो वो शरीर आपका नहीं है। आप अगर उस चीज़ को लेकर खींचातानी कर रहे हो तो डिवाइन इसलिए गुस्सा हो जाते हैं हमारे ऊपर, बिकॉज़ वो ये जो बॉडी को लेके खींचातानी कि तू मेरा है, तू मेरा है, तो ये होता है मोह माया, मिथ मोह माया। तो इस चीज़ से हमें आगे बढ़ना है ईश्वर को पाने के लिए। तो क्या होता है, यही 5D का जब हम सुनते हैं जीते जी, 5D का जब सुनते हैं, जब हम सोल लेवल पर हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन से बात करते हैं और हमेशा वननेस की एनर्जी में रहते हैं कि हम तो एक ही है, हमारी अंदर ही है, कोई भी गुस्सा नाराज़गी कुछ भी नहीं है, अनकंडीशनल लव है, तो तब जाके आपका रियूनियन का योग बनता है। बिकॉज़ आप सोल लेवल पर पूरी तरीके से एक हो चुके हो, आप उनके साथ एक हो चुके हो, मतलब आप डिवाइन के साथ भी एक हो चुके हो। आप 3D में रहकर भी इसलिए 5D का सुख आप भोग कर पाते हो। 3D में रहते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाते हो, जन्नत नसीब कर पाते हो, वो असीम शांति को आप महसूस कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ, लोभ मोह माया काम क्रोध मद, सब कुछ त्याग दिया। किस तरीके से? डीएम को छोड़कर, सब कुछ त्याग देकर, अपना सपना 3D का जो भी सपना था, ये होगा वो होगा, तरह तरह की, वो सब कुछ आपने मिटा दिया। ईश्वर के लिए आपने खुद को मिटा दिया। जब खुद को मिटा देना होता है तो कुछ नहीं बचता है, तो ओनली ईश्वर, गॉड बचते हैं। तो वो कब होता है? हमारी सोल तो डिवाइन से ही आते हैं, हम तो डिवाइन का ही एक अंश होते हैं। जब सोल ही हमारा मिट जाए डिवाइन में,
तो क्या बचता है? ईश्वर ही बचते और कुछ भी नहीं बचता। तो हम मर्ज हो जाते हैं डिवाइन में। ओके, तो ऐसा ये फुल प्रोसेसिंग होता है हमारा। बट जब 5D में हम डीएम से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और हमें कभी दुख नहीं होता है कि 3D में वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। जब ये सब चीज़ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी पैनिक नहीं आता, कोई भी ट्रिगर नहीं आता, तब जाकर आप का डीएम घबरा जाते हैं। तब आपका डीएम का जो 5D का जो सोल है वो मतलब बेचैन हो जाते हैं। तब वो आपके करीब आते हैं। जब आप सोल की एनर्जी में रहते हो तो वो भी सोल ही है। वो वेट करते हैं कब आप सोल की एनर्जी में आओगे और कब आप उनको एज ए सोल एक्सेप्ट करोगे, एज ए बॉडी नहीं। तो वो वेट करते रहते हैं। और जब हम इस एनर्जी में आ जाते हैं, पूरी तरीके से सोल की एनर्जी में आ जाते हैं, एंड सोल की एनर्जी में आने के बाद जब हम उसे भी एज ए सोल एक्सेप्ट करते हैं और हमारी बीच कोई भी दुरिया नहीं रहता, कोई भी मान अभिमान खौफ कुछ भी नहीं बचता, बस बचता है अनकंडीशनल लव। तब उन्हें उनका 5D का जो सोल होता है वो तड़पने लगते हैं। बिकॉज 3D बॉडी को तो आपने छोड़ दिया, इसीलिए 5D का जो सोल है वो तड़पने लगता है। एंड तब वो जाकर एकदम खींचे आपके पास, उल्टा पैर आपके पास आ जाते हैं और वो तब किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब वो एक बार अवेकन हो जाते हैं तो वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। बिकॉज़ वो तब एक डिवाइन पावर में आ चुके होते हैं एंड डिवाइन की मर्ज़ी से ही वो आए हैं आपके पास। तब वो पूरी तरीके से मतलब आपको अपना सोच के और सोचा कर और बना कर ही रहते हैं। ओके, तो इसीलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। बिकॉज़ वो वेट करते हैं कब हम इस 3D का फॉर्म से, लोभ काम क्रोध मोह माया ये सब चीज़ से बाहर निकल कर हम 5D गॉडेस एनर्जी में आ पाए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड।